ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई, सच में एक कड़वी सच्चाई है जो किसी को भी हजम नहीं होती कि एक औरत कैसे घर चला रही है, एक औरत क्यों अपने बलबूते पे इस घर को चला रही है। जो घर गुलाम था, जो दूसरों के मोहताज था, जिस घर में खाने ना के लाले थे, जो घर एक कमरे के घर में रह रहा था, जो दूसरों के घरों में पसरते थे, उनके बड़े उनके गुलाम थे। तो ये चीज़ उनको हज़म नहीं हो रही कि एक औरत के आने के बाद ये चीज़ें चेंज कैसे होगी, कैसे ये हमारे गुलाम बनने बंद हो गए, कैसे ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, कैसे ये अपनी जिम्मेवारी बढ़ गई, कैसे इन्होंने अपनी सारी चीज़ें ले ली, कैसे एक औरत के आने के बाद इतना चेंज आ गया। लेकिन ये ना किसी के भी हजम नहीं होती कि एक औरत के आने के बाद इतना चेंज हो कैसे गया, एक औरत ने इतना कर कैसे लिया, एक औरत ने अपना एक कमरे से एक दूसरा घर बना कैसे लिया, अपनी हिम्मत से। इनके पास पैसे आ कहाँ से गए, इतनी आग लगती है दूसरों को कि ये हमारे घरों में जैसे इनके बड़े आते थे गुलाम क्यों नहीं है, जैसे इनके बड़े हमारे गिरगिरी खाते थे, जैसे इनके जो पहले मेरे आने से पहले जो इनके घरों में झांकते फिरते थे कि अब वो इनके घरों में झांकते क्यों नहीं, क्यों इनके घरों में इनकी वैल्यू नहीं करते, क्यों इनको पूछते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, क्यों उनको अभी इस चीज़ की इनको आग लगने लग गई है कि ये अपना घर कैसे चलाने लग गए। पता है क्या, कैसे 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 इंसान थे मेरी ज़िंदगी में, जैसे गुलाम बना के रख रखा था सबको। मेरे फादर इन लो, मेरी मदर इन लो, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड, इन सबको मेरे परिवार वालों ने दो गुटों में बांट रखा था। बेटे को अलग बना रखा था, माँ पापा और मेरी ननद को अलग गुट बना रखा था। यानी कि इन एक घर को ना राजनीति बना रखा था कि वो उसको भिड़वा रहा था और वो उसको भिड़वा रहा था। तो ऐसे इंसानों के पल्ले बंधी थी मैं, ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में आई थी। और उन इंसानों को अब आज आज है ना आग लगी हुई है कि इनके होने के, मेरे आने के बाद इस घर में कैसे उद्धार हो गया, कैसे इस घर का भाई इस घर में उनकी जात पूछनी बंद कर दी, कैसे इस घर में उनको वैल्यू देनी बंद कर दी, कैसे उस घर में उनकी 24 घंटे उनके आय भगत करनी बंद कर दी, उनसे पूछ पूछ के काम करने वाले, राय लेने वाले, उनके पैर के नीचे रखने वाले थे वो। उन इंसानों को, उनको घर में वो घर किसी और का फूट डालो राजनीति खेल रहे थे, घर हमारा पर राजनीति वो खेल रहे थे। घर हमारा था, खर्चा हमारा था, करने वाले वो खुद मेरे मम्मी पापा मेरे थे जो कि अपनी कमाई अपनी मेहनत करके कमा रहे थे, पर उनकी कमाई को खर्चने वाला कोई और था। तो उन इंसानों को आज आग लग रही है 16 साल के बाद भी, क्योंकि उनको तो आते ही आग लगने लग गई थी। आज उन इंसानों को आते ही आग लगने लग गई थी कि भाई कैसे हो जाएगा इस घर का उद्धार, कैसे ये घर हमारे हाथ से छूट जाएगा, कैसे ये परिवार की अपडेट हमें मिलनी बंद हो जाएगी। उन इंसानों को आज भी आग लग रही है, आग लगाने की कोशिश करने में कोई हद नहीं है। उस इंसान में से एक को भड़का सकते हैं, बाकी कहाँ, बाकी तो भगवान के पास चले गए, कुछ अपने घर अपने ससुराल की हो गई। तो अब क्या करे, ऐसा क्या करे, उनके दिमाग में सिर्फ खिचड़ी पकड़ती रहती है कि किस तरह इस घर में झांका जाए, किस तरह इस घर को गुलाम बनाया जाए, किस तरह इस घर में अपनी चलाई जाए, कैसे इस घर में ये अपनी करने लग गए, कैसे इस घर में इनका अपना खुद का अपना कैसे हो गया, कैसे ये करके खा रहे हैं। इनके माँ बाप तो हमारे मोहताज बना रखे थे, हमने तो ये कैसे रह गए, ये कैसे घर बसा के बैठ गई, ये कैसे अपने बच्चों का कर रही है, ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसे क्यों कर रही है। तो मुझे रोने वाले समाज के ठेकेदारों, रोने वाले रोते रहो, जिसका जी करे जितना रो लो मुझे बैठ के। मुझे तो 16 साल से रोते आए, जिस दिन मैंने इस धरती पे पैर टेका था ना, जिस बहादुरगढ़ की ज़मीन पे पैर टेका था, उस दिन से रोना शुरू किया था, उस दिन से मुझे दाग लगाने शुरू किए थे तुमने, उस दिन से मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी शुरू की थी। क्या तुमने मेरा कुछ बिगाड़ लिया? तुम्हारे मुंह पे ऐसे ऐसे थप्पड़ मार के, ऐसे ऐसे जवाब मार के, ऐसे ऐसे काम करके तुम्हारे मुंह का शटर बंद कर रखा गटर के कीड़ों के जैसा। जैसे तुम्हारी गंद से बदबू निकलती है ना, गंद से बदबू निकलती है, वैसे तुम्हारे मुंह से गंदगी निकलती थी। ऐसे ऐसे इंसानों के मुंह बंद कर रखे। आज उन इंसानों को आग लगती है कि ज्योति कैसे करके खा गई, कैसे कर रही है, कैसे अपने बच्चों का कर रही है, कैसे उसने घर बना लिया, कैसे वो 2 रुपए जोड़ रही है, कैसे वो हर चीज़ खोस ली जो उनके मोहताज थी, कैसे उनके हलक से निकाल ली, कुत्तों के मुंह से निकाल ली मैंने वो चीज़ भी। तो उनको आज आग लगी हुई कि कैसे इनको पिछड़ा जाए, कैसे इसको तोड़ा जाए। मुझे तोड़ने वाले 16 साल हो गए तुम्हें तोड़ते तोड़ते। क्या मैं तुम्हारे ऐसे गंदे नाम लेने से, गंदा बोलने से, गंदा कुछ करने से, ऐसे गिरी हुई हरकत करने से क्या मैं टूट गई? नहीं टूटूंगी। एक माँ हूँ मैं, एक माँ, पहले एक बहू थी, आज एक माँ हूँ। समझ में आई? एक माँ से टकराने वाला धरती पे टिकता नहीं है। और तुम क्या हो? कुछ भी नहीं मेरे सामने। तो मेरे
तुमने क्या सोचा था कि गुलाम बना के रखेंगे, सारी ज़िंदगी तुम इस घर पे राज करोगे, राजनीति खेलोगे, ये घर तुम्हारे हिसाब से चलेगा, पहले वाले चला रहे थे तो आज भी चलेगा, इस घर के 2 हिस्से बना लोगे। किसको अपनी तरफ कर सकते हो? एक को ही तो कर सकते हो, हम 3 को तो नहीं कर सकते ना। एक तो सदा ही ऐसा ही था जो हमारे कभी कभी साथ ही नहीं खड़ा हुआ, कभी हमारे साथ खड़ा होके ये नहीं किया कि हाँ भी मैं गलत हूँ, या मुझे गंदा बोलने वाले के सामने मुंह पे जवाब नहीं दे पाया। ऐसे इंसान का क्या होना और क्या नहीं होना, मेरी ज़िंदगी में उस इंसान का होना ना होना बराबर ही है, जो आज तक समाज में खड़ा होके मुझे गंदा बोलने वाले को ये जवाब नहीं दे पाया, तेरी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई। तो वो इंसान क्या क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो वो इंसान सिर्फ अपने से मतलब रखता है। तुम उसका कुछ कर लो, जाओ कर लो, क्या करोगे? मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चल रहे हैं, मेरा घर मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरा परिवार मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं चला रही हूँ अपना घर, मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाती, मैं किसी के सामने पसरती, ना किसी से सलाह लेती, ना लेने की ज़रूरत है मुझे। मैं इतनी हिम्मत है, मैं मर्दानी हूँ और रहूँगी। जब मुझ में इतनी हिम्मत है करने की, तुम जैसे परिवार को तुम्हारी राजनीति की जो कुर्सी थी वो तोड़ के साइड में रख दी, तो तुम क्या चीज़ थी? तोड़ के रख दी ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी जो ईगो थी तुम्हारी हर्ट हो गई। पूरा का पूरा ऐसा जाल बुना हुआ था तुमने, जो तुम्हारा तोड़ के एक साइड में रख दिया। किसी की अब क्या कर लोगे? ऐसा कर कि मेरे चरित्र पे दाग लगा। चरित्र तुमने छोड़ा कहाँ है? इज्जत तुमने छोड़ी कहाँ है? ठेकेदारों, इज्जत तुमने कहाँ छोड़ी? शुरू से लेकर आज तक दाग लगाते 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 यहाँ आ गए। कौन सी इज्जत की दुआई दे रहे हो? जब रोड पे खड़े 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 तुमने मेरे कपड़े फाड़े थे, तुम कहाँ मर गए थे समाज के ठेकेदारों? उस टाइम पे कौन से समाज का ठेकेदार आया था कि नहीं तुमने इस परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, ये परिवार की इज्जत थी, इज्जत पे हाथ डालने वाले कहाँ मर गए थे उस टाइम पे? तुम सब के सब, तुम कहाँ, तुम्हारी अर्थी बन गई थी क्या सारे के सारे की? समाज के ठेकेदार हो, जब इंसान को तुम्हारी ज़रूरत है तुम उस टाइम पे कभी खड़े नहीं होते किसी के साथ नहीं। कौन सा समाज, कौन से ठेकेदार, कौन सा परिवार, कौन सी अपनी, कौन किसके? कभी मेरे साथ 16 साल में कोई समाज का ठेकेदार, कोई मेरा अपना कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत से खड़ी हूँ आज भी, और आज आगे भी खड़ी रहूँगी। समाज के ठेकेदार बनते हैं जिस टाइम जिस इंसान क्या सच बोल नहीं सकता, जो इंसान सच नहीं बोल सकता वो ठेकेदार बनेंगे। कौन सा सच बोल सकते हो तुम? कोई सच नहीं बोल सकता ज़िंदगी में, कोई भी। सिर्फ चापलूसी करनी आती है, चापलूसी। चापलूसी कर लो, करो चापलूसी। मुझे इन चापलूसी इंसानों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समाज के ठेकेदार, ऐसे परिवार, ऐसा घर, ऐसी गृहस्थी, ऐसे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं चाहिए, ना किसी के घर में जाके पसरती हूँ, ना जाती हूँ, ना आती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है किसी गंदे इंसानों की। ऐसे घटिया गिरे हुए इंसान जो सच नहीं बोल सकते। द्रौपदी का